खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस लूका की अंजीर उसका 5वां बाब 27 से 32 आयत तक। उस वक्त यीशु बाहर गया और लावी नाम एक मुहस्सिल को महसूल की चौकी पर बैठा देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफ़त की और वहाँ मुहस्सिलों और औरों की जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ी जमात थी। तब फरीसी और उनके फकिया कुड़कुड़ा कर उसके शागिर्दों से कहने लगे कि तुम क्यों मुहस्सिलों और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब की ज़रूरत है। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज की तलावत हमें हौसला अता करती है। खुदावंद यीशु के ये अल्फाज कि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाना आया हूँ, हमारी हिम्मत बंधाते हैं, हमें हौसला देते हैं कि अब हम गुनाह की हालत में ज़्यादा देर नहीं रहेंगे बल्कि तौबा करते हुए और अपने गुनाहों पर पछताते हुए यीशु मसीह में ज़िंदा होंगे। रोज़ों के अयाम हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि रोज़ा और दुआ और तौबा साथ साथ हैं। इंसान अक्सर दुखों और तकलीफ़ों में आकर घबरा जाता है, अपने खुदा को शक की निगाहों से देखता है। मगर जो लोग खुदा में कायम रहते हैं और उस पर कामिल एतमाद रखते हैं, वो यीशु की इस बात की तरह बहुत फल लाते हैं कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत फल लाती है। खुदावंद हमें ये भी याद दिलाता है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दुखों और मुसीबतों में खुदा को याद करने से हमें रूहानी तक़वियत मिलती और दुखों का मुकाबला करने का हौसला मिलता है। खुदा हमसे वादा करता है कि वो हमारी तौबा को कबूल करेगा, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा और वही हमारे दुखों का मदावा होगा और वही हमारी आँख का हर आंसू पोंछ डालेगा। ए खुदाए रहीम, मुझे अपने गुनाहों पर पछताना सिखा, मुझे तौबा करना सिखा ताकि मैं तेरे ही नाम से हर मुश्किल को हल कर सकूं, क्योंकि तू ही मेरा रहनुमा है और तू ही मेरा हामी और मददगार है। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।